आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सुनी 150 से अधिक फरियादियों की फरियाद। मनीष हत्याकांड में 6वां आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख का इनामी था दरोगा विजय यादव। राघव शक्ति मिलन पर गगनभेदी जय घोष से गूंज उठा बसंतपुर तिराहा। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, बोले 25 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और बलिया में 2 गुटों के बीच हुए चाकूबाजी में 1 की मौत, 2 जख्मी। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम व यात्री निवास में दरबार लगाया, जहां आज सुबह करीब 150 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखी। सीएम ने सभी की बातों को सुना और वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान होना चाहिए। इस बात का ख्याल रहे किसी के साथ अन्याय न होने पाए। आपने कार्ड नहीं बनाया है, आयुष्मान भारत कार्ड मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर जनपद के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा होटल में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत के मामले में हत्यारोपी बनाए गए सभी 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन सभी पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में JN सिंह, अक्षय मिश्रा, राहुल दुबे, प्रशांत कुमार, कमलेश सिंह यादव को पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि आज विजय यादव को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बाहर भागने की फिराक में था। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र स्थित खेमऊपुर गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक गरीब परिवार को जमकर पीटा और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में खेमऊपुर गांव के निवासी संतराम और उनके परिवार वालों को गांव के ही दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। दबंग इतने पर ही नहीं रुके और उनके छज्जर के मकान को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते घर धू धू कर जलने लगा, जिसमें घर में रखा सामान, अनाज सब जलकर राख हो गया। आगजनी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस ने गांव के दबंगों दीपांशु दुबे, शैलेंद्र पांडे, विवेकानंद पांडे, श्रद्धानंद, मनोज यादव, संजय चौधरी समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। संतराम प्रजापति ग्राम खेमूपुर द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि विपक्षी गणों द्वारा उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई है और उनके घर के बाहर स्थित झोपड़ी में आगजनी की घटना की गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलवारी एवं क्षेत्राधिकारी कलवारी द्वारा जो है मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 213/21 उचित धाराओं में पंजीकृत है और इसमें अभियुक्त गणों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। गोरखपुर जिले में विजयदशमी के पर्व पर 35 फुट के रावण का दहन किया गया। रामलीला कमेटी बड़घाट में विगत 159 वर्षों से चले आ रहे रामलीला मंचन के क्रम में विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध का मंचन किया गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रावण वध के बाद रावण के विशालकाय 35 फुट के पुतले का दहन भी किया गया। इस दौरान गोरखपुर के सबसे बड़े रावण का वध देखने के लिए हजारों की संख्या में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इसके साथ ही रावण वध के बाद गोरखपुर की सबसे पुरानी दुर्गा बाड़ी में बंगाली समिति की ओर से स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का
भगवान श्री राम से राघव शक्ति मिलन हुआ। शहर के बसंतपुर चौक पर हुए इस शक्ति मिलन के दौरान भगवान श्री राम ने मां दुर्गा की आरती की, जिसके बाद शहर भर में स्थापित सभी मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया। क्रम में जनपद के पिपराइच में भी सत्य की असत पर विजय के महापर्व दशहरा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत पिपराइच में पारंपरिक मेले का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही रामलीला कमेटी की ओर से कराए गए रामलीला में 55 फीट के रावण का पुतला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। हर साल की बात थी, इस साल भी रामलीला कमेटी बहुत ही धूमधाम से रावण वध के उपरांत दशहरे मेले का आयोजन करती है और इस साल भी हर साल की बात थी उससे भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। सिद्धार्थनगर जनपद के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि आगामी 25 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं, जिसको लेकर आज सीएम योगी ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला जोड़ी जा रही है, क्योंकि इससे पहले पूर्वी यूपी में एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। इसी सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने आकर के स्वयं की थी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्राप्त हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 7 प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस थे, इनको मान्यता दे दी है, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में 100 एडमिशन होंगे, जिसमें सिद्धार्थनगर का इस मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है और नीट की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होने जा रहे हैं। और इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुकंपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बुद्ध की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने की दृष्टि से ही आज मैं यहाँ का अवलोकन करने के लिए आया हूँ। सिद्धार्थनगर जनपद से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। खबर यूपी के बलिया से है, जहां रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंघई चट्टी में आपसी विवाद के दौरान हुई चाकूबाजी में एक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि थाना रसड़ा में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जयश्री चौहान थाना पहल बड़ा का मामला बा? अरे लड़का मर गया है तो थाना पर जो मुलजिम है उसको पकड़वाने के लिए। कौन लड़का मर गया है? जो देवेंद्र चौहान। कैसे मर गया? अब छुरा लगा था वो मर गया। कहाँ छुरा लगा हुआ था? सिंघई काली माई के स्थान पर। अच्छा, मतलब कितने लोग थे, कुछ जानकारी है विधवर? अब पारा पारी वो लोग 3 लड़के गांव का हैं, तीनों को छुरा लगा है। अच्छा, तीनों का क्या क्या नाम है? एक देवेंद्र पुत्र रामप्रीत, मयंक पुत्र रामजीत, सुनील पुत्र जोगिंदर। कितने साल के होंगे सर? 32 वर्ष देवेंद्र, 20 वर्ष मयंक, 18 वर्ष सुनील। किसकी मौत हुई है? देवेंद्र चौहान। ये तीनों कहाँ के हैं, निवासी कहाँ? महाराजपुर के। कल दिनांक 15
अक्टूबर 2021 को रात्रि में रसड़ा में सिंघई चट्टी के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक लड़के को गंभीर चोट लगी थी, जिसे इलाज हेतु जनपद चिकित्सालय बलिया से वाराणसी रेफर किया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में नामजद 2 अभियुक्त गण को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया जनपद में सदर कोतवाली पुलिस ने धरने पर बैठे किसान नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। आपको बता दें, आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का कार्यक्रम था, जिसको लेकर पहले से तैयार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मोर्चा के पदाधिकारियों को घर में ही नजरबंद कर दिया। ये संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत कार्यक्रम था प्रधानमंत्री भारत सरकार का पुतला जलाने का 16 को, ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम। इसकी क्रम में ढेर सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को नज़रबंद कर दिया है पुलिस ने 15 तारीख से ही। कुछ लोगों को थाने में भी बैठाया गया है और हमारी पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष धरना पे बैठे थे 12 बजे से, इसलिए कि जो नज़रबंद किए गए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, उनकी नज़रबंदी अलोकतांत्रिक है, उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है और उनको रिहा किया जाए, इसके लिए मांग को बैठे थे। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।